कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी। विषय हमारा बच्चों गणित है और विषय घटाव हासिला के अंतर्गत जैसे हमने पिछली बार सीखा कि आड़े विन्यास करके खड़े विन्यास में हम कैसे घटाना, आड़ा विन्यास में प्रश्न दिया था हमको खड़ा करके उसको हल किए। अब आज हम अभी देखने जा रहे हैं कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटाव के प्रश्न तैयार करने हैं और उन्हें हल भी करना है। तो ये जैसे देखो 257 मन के हैं और 300 मन के हैं, केवल ये जानकारी दी गई है। इसे क्या कहेंगे? जानकारी दी गई है। इस जानकारी को देखते हुए हमें क्या करना है? प्रश्न तैयार करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा प्रश्न। ये प्रश्न आने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख दो, जैसे अमन के पास। अब प्रश्न बनाने तो आप अपने नाम कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने जैसे लिख दिया अमन के पास 257, अमन के पास 257 मन के हैं, बराबर। और राहुल के पास 300 मन के हैं, ठीक है। तो बताओ कि अमन के पास राहुल की अपेक्षा कितने मन के कम है, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए जानकारी ऐसे दी गई थी, मैंने उसको प्रश्न बना दिया। अमन के पास 257 मन के हैं, राहुल के पास 300 मन के हैं, तो बताओ कि अमन के पास राहुल की अपेक्षा कितने मन के कम है। या अमन के पास और कितने मन के आ जाएंगे जो राहुल के बराबर हो जाएंगे, ऐसा भी लिख सकते। जैसे अमन के पास 257 मन के हैं, राहुल के पास 300 मन के, तो बताओ कि अमन के पास और कितने मन के आ जाए तो राहुल के बराबर मन के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रश्न, अब इसको यहाँ पे आपको बनाना है। क्या बनाना है? अभी आपको प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आप बनाते हो वैसे बना लीजिए। इकाई और दहाई और सैकड़ा, ठीक है। कोष्टक आपका तैयार। अब इसमें आपने बना लिया, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसे हासिल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है? राहुल के पास सबसे ज्यादा मन के हैं, तो यहां हम लिखोगे राहुल के पास मन के, राहुल के पास मन के। राहुल के पास कितने मन के बच्चों? 300, तो लिखो यहाँ पे 0 0 3। फिर किसके बाद? अमन के पास, राहुल पास 300 मन के, अमन के पास 257, तो यहाँ लिखो अमन के पास मन के, अमन के पास मन के। तो अमन के पास कितने मन के हैं? 257, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 5 2। फिर ये जब आप उत्तर हल कर लोगे तो यहाँ पता चलेगा कि कम मन के, ठीक है, कि कितने मन के कम है किसके पास? अमन के पास। कम मन के अमन के पास। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अमन के पास कम मन के, अमन के पास अमन के पास कम मन के, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, या ऐसे यहाँ पे उत्तर में भी आप ऐसा लिख सकते हो कि अमन के पास राहुल की अपेक्षा कुछ चौखट बना दो, मन के कम है, मन के क्या होगा, कम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हल करना है। देखिए सिर्फ जानकारी दी गई है 257 मन के और 300 मन के, और हमें यहाँ पे क्या करना है, उस जानकारी के ऊपर हमें प्रश्न तैयार करना है। मैंने प्रश्न तैयार किया, अमन के पास 257 मन के हैं, राहुल के पास 300 मन के हैं। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने नाम लिखा वही लिखना है। उसके बाद बताओ कि अमन के पास राहुल के पीछे कितने मन के हैं, या अमन के पास और कितने मन के मिल जाए तो राहुल के बराबर हो जाएगा, वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने बना के फिर यहाँ चौखट बनाया, फिर इकाई ढाई सैकड़ा जैसे आपको मालूम है, यहाँ से लिए जगह छोड़ा है। राहुल के पास मन के 300 है, अमन के पास 257 मन के हैं। अमन के पास कम मन के कितने हैं, जब मैं उत्तर निकालूंगा वो पता चल जाएगा। अब इसको हल करना है। ठीक है, हल तो यहाँ तक तो मैं बताया कैसे करना है। फिर भी यहाँ देखिए, यहाँ पे इकाई 0 है, ढाई नीचे भी इकाई 7 है, घटेगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ढाई से उधार लेना होगा, इसके बाद 10 हो जाएगा। ढाई के पास 0 है तो वो क्या करेगा, सैकड़ा से लेगा, सैकड़ा के पास 2 हो गया, तो इसके पास 0 है तो इसके पास 10 हो जाएगा। 10 तो हो गया, लेकिन एक इकाई को दे दिया तो इसलिए यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, जैसा सिंपल करते हैं वैसे। अब यहाँ 10 में से 7 गया, 3 हो गया। जैसे नहीं आ रहा है तो बताया हूँ विधि, लाइन खींच के कर सकते हो। 7 के आगे लाइन खींचो, 8 9 10, 3 लाइन हो गया। नहीं हो रहा तो ऐसा कर, 7 8 9 10, कितनी उंगली हो गई, 3 उंगली, ऐसा भी आप बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ढाई 9 है, 9 में से 5 घटाने हैं तो आप लाइन खींच के भी कर सकते हो। नहीं भी आ रहा है, 5 के आगे गिनो, 9 आ जाए, 5 6 7 8 9, कितनी उंगली हो गई, 4 उंगली, 4 ऐसा लिख सकते हो। या आ रहा है तो उसकी जरूरत नहीं, सीधा आप उत्तर यहाँ लिख सकते हो, या लाइन खींच के कर सकते हो। अब 2 ऊपर है, सैकड़ा 2, अब 2 है, 2 में से 2 चला गया, कुछ नहीं बचा, इसलिए वहां पे 0 आएगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ देखो बच्चों, अमन के पास कितने मन के कम है, 43 मन के कम है। तो यहाँ पे उत्तर में भी आप लिखोगे अमन के पास राहुल के वैसा 43 मन के कम है। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ हापुस के आम दिए गए हैं, पायरी के आम दिए गए। हापुस का आम 324 है, पायरी का आम 268 है। तो आपको इसको जानकारी दी गई है, इस जानकारी के ऊपर आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है कि ये कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि श्यामलाल की दुकान, श्यामलाल के फल की दुकान पर, ऐसा प्रश्न बनाइए आप। श्यामलाल के फल की दुकान पर हापुस के 324 आम है, पायरी के 268 आम है। तो बताओ कि पायरी के कितने आम हापुस की आम के अपेक्षा कम है। ऐसा करके ये आपका प्रश्न तैयार हो गया। उसके बाद ये चौकड़ बना के फिर वहां पे जैसे मैंने ये सिंपल बताया हूँ वैसे आप बता के इस तरह से उसका उत्तर निकाल सकते हो। वैसे ही बच्चों आगे एक और प्रश्न है, जैसे 188 आम के वृक्ष और 275 अमरूद के हैं। तो 188 275 वो भी कर सकते हो। तो ऐसी जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पे आपको प्रश्न तैयार करने हैं। एक में आपको यहाँ पे ऐसा मतलब आप प्रश्न तैयार कर सकते हो, ऐसे ही सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इस तरह से एक और मैं आपको बता दूंगा कि नीचे दी जानकारी आधार पर प्रश्न तैयार करो और हल करो। जैसे लाल गोलियां हैं, नीली गोलियां हैं, हरी गोलियां हैं, शर्मा के अंक, नंदू के अंक, सोनी के अंक, रौनक के फलक, अशोक, ये इस तरफ से। तो इस तरह से प्रश्न है। तो एक में और ये आपको समझाया, तो देख लीजिए ये भी हापुस के आम, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे प्रश्न आपको बता दिए, पहले प्रश्न तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लाइन खींचिए जैसे आपको कुछ गलत ना हो मालूम। प्रश्न क्या होगा, जैसे श्यामलाल की दुकान पे, श्यामलाल फल की दुकान में हापुस
हापुस के हापुस के 324 आम और पायरी के 268 आम, तो बताओ कि हापुस की आम की अपेक्षा पायरी के कितने आम कम है। फिर उस तरह से आप चौकड़ बना दो। इकाई दहाई सैकड़ा लिख दो, लिख दिया। फिर यहां देखिए हापुस के आम यहाँ लिख दो, हापुस के आम 324 हो गए। पायरी के आम लिखो, कितने हैं 268। अब इसे क्या करना है, आपको घटा देना, बस घटा दो और नीचे लिख दो कि हापुस की आम की अपेक्षा पायरी के आम चौखट में कितने कम है। बस ये उत्तर निकालना है। तो ये भी निकालना, 4 में से 8 हटना, यहाँ पे कट कर दो, 14 लिख दो, 14 में से 8 हटा दो। फिर यहाँ पे एक बचेगा, एक में से 6 जाएगा नहीं, इसके बाजू में सुधार, इसके बाद 11 हो गया और उसके बाद 2 बचेगा। तो 14 में से 8 का कितना हुआ, 14 में से 8 का कितना हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितनी उंगली हो गई, 6 उंगली हो गई, 6 लिख दो। और नहीं भी आ रहा है तो ऐसे करो, 8 का गिनो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी 6 हो रहा है। अब 11 में से 6 गया, कितना हुआ, 11 में से 6 गया तो 6 के आगे गिनो, 11 जाए, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी उंगली हो गई, 5। यहाँ उत्तर लिख दो 5। 2 में से 2 गया, 0 आ गया, यानी 57। यहाँ लिख दो हापुस की आम की अपेक्षा, हापुस की आम की अपेक्षा 56 आम, 56 पायरी के आम क्या है बच्चों, कम है। और इसको चौकट पर कर दो, यहाँ लिख दो पायरी के कम आम, बस। तो इसमें केवल इतना ही है, जानकारी दी गई है, आपको केवल प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर लिख देना, बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा घटाव पूरा हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से करो और जो प्रश्न उसके अंदर किताब में और दिए गए हैं उस प्रश्न को भी आप हल करो, जानकारी दी रहेगी उससे प्रश्न बनाओ और उसका हल करो। ठीक है, अगली बार हम बच्चों क्या सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, गुणा करना, गुणांक सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बच्चों।